समय समय पर ये मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनती नजर आ सकती है 2024 में। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम दल विपक्ष एक साथ हो रहे हैं, लेकिन मायावती का अकेले चुनाव लड़ना सभी को खटक रहा है। लेकिन इस बीच लगातार खबरें इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है मायावती को साथ लाने के लिए। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी भी कोशिश करती नजर आई है। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन काफ़ी बड़ी चुनौती पैदा करेगा भाजपा के लिए। साथ ही साथ उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी के लिए पार्टी में तमाम जिम्मेदारियां निभाना भी बड़ी भूमिका रहेगी और मायावती को भी मनाना बड़ी भूमिका रहेगी। नरेंद्र मोदी के मन में भी डर पैदा हुआ है कि कहीं हार ना जाए। इसी वजह से एनडीए दलों की भी बैठक लगातार हो रही है। इसलिए उन्होंने 9 साल में पहली बार एनडीए की सुध ली है। 2019 की तरह बहुत शोर मच रहा है कि 2024 में भाजपा की ज़्यादा नहीं तो 100 सीटें घटेंगी। स्थिति एकदम 2018 वाली। तब कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भाजपा से जीती थी। इस बार कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक भाजपा से जीत चुकी है और इन 3 राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं जहां पिछली बार जीते थे। चुनावी सर्वे इन राज्यों में भाजपा का पलड़ा ज़्यादा भारी नहीं बता रहे, बराबरी का ही बता रहे कांग्रेस और भाजपा के बीच। लेकिन अगर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस जीत भी जाती है और या फिर कभी ऐसी स्थिति आती है गठबंधन की नौबत पड़े तो भी यहाँ पर कांग्रेस बेहतर पोजीशन में रहेगी। अब बात आती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बसपा के समर्थकों का, नेताओं का मनोबल घट रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा दोनों अगर 5-10 साल पीछे जाए तो दोनों की हालत खस्ता थी। दोनों की सीटें लगभग हर राज्य में घट रही थी। दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन कांग्रेस ने वापसी कर ली और बसपा तब भी यहाँ पर नुकसान झेल रही है। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव का सारा दारोमदार अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियों पर है। भाजपा की अगर 100 नहीं 50-55 सीटें भी घटती है तो उसे सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर रहना होगा। भाजपा अगर 50 सीटें हारने के बावजूद 250 सीटें जीत लेती है तो सरकार उसी की बनेगी, क्योंकि उसके सहयोगी दल 30-35 सीट तो जीतेंगे। और एनडीए को बीजेडी, वाईएसआर और कांग्रेस का समर्थन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम ऐसे दल हैं जिनका समर्थन मिल सकता है। मान लो कांग्रेस की सीटें बढ़कर दोगुनी हो जाती है तो भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती। लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य क्षेत्रीय दलों के कंधों पर सवार होकर अपनी ताकत बढ़ाना है ताकि उसकी तीसरी बार इतनी शर्मनाक हार ना हो सके। विपक्ष के नेता का भी दर्जा ना मिले, इस बात का ध्यान इस बार रखा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव गांधी परिवार के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। इसलिए राहुल गांधी कभी ट्रक ड्राइवर के साथ समय बिता रहे तो कभी कूली बन रहे हैं। सोनिया गांधी अपनी उम्र और बीमारी के कारण चुनावी राजनीति से बाहर होना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले तमाम दलों को साथ लाकर जैसा ही कहा कि उनके कंधों पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं। अब पहली बैठक ले लीजिए, पटना में हुई थी विपक्षी दल की, वहां नीतीश कुमार की चली। लेकिन दूसरी बैठक से ही खबरें सामने आने लग गई कि मानो कांग्रेस ने इंडिया दल को हाईजैक कर लिया हो, यानी विपक्षी दल को हाईजैक कर लिया, ऐसी खबरें चलने लग गई। तो ये समय समय की बात है। लेकिन मायावती की इसमें भूमिका ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश अगर 2004-2009 का साल देखा जाए, यूपीए की सरकार जब भी बनी तो इसमें बड़ी भूमिका रही कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों ने भी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब बात हम अगर 2004 की ही कर लें, तब बीजेपी को महज 10 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 35 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 19 और कांग्रेस को 9 ही सीट मिली थी। लेकिन जो बीजेपी को 10 सीट मिली थी वो बहुत बड़ा फर्क डाल गया था। उस समय आरएलडी भी अपने चरम पर थी, आरएलडी को भी 3 सीटें मिल गई थी। लेकिन अब देखा जाए 2009 की ही बात कर ले तो 2009 की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने खेल दिखाया था वो बहुत ज़बरदस्त था। जहां पर कांग्रेस को करीब 21 सीटें मिल गई थी, बीजेपी को 10 करीब सीटें ही मिली थी, बीएसपी को 20 सीटें मिल गई थी, समाजवादी पार्टी को 23 सीटें मिल गई थी। यानी कि जो 3 दल कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी है, उन्हीं 3 दल ने मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पर 60 से 65 करीब सीटें यहाँ पर निकालने की पूरी कोशिश करी और उसमें कामयाब हुए। तो सबसे बड़ा जो खेल बनता है बीजेपी के लिए वो उत्तर प्रदेश से बनता है। और रही बात कांग्रेस के लिए जो राज्य जीतते हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों की अगर सीटों पर नजर दौड़ाई जाए, जैसे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास, राजस्थान की 25 सीटों पर अच्छी खासी बीजेपी की दावेदारी है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी की अच्छी खासी दावेदारी है। तो इन राज्यों को भी जीतना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो मायावती का साथ पाकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पुराने दिन लाना चाहते हैं। अब इसीलिए हम मायावती पर जोर डाल रहे क्योंकि समाजवादी पार्टी तो साथ आ ही रखी है, समाजवादी पार्टी साथ आ रखी है। लेकिन बसपा को पुराने तेवर में लाना होगा। बसपा को 2004 या 2009 वाले साल में लाना होगा, तभी बसपा इतनी सीटें निकालने में कामयाब होगी। तो फिर इंडिया दल में शामिल भी नहीं होती तो भी यहाँ पर एक तरीके से कांग्रेस को फ़ायदा थोड़ा बहुत हो सकता है, विरोधी पार्टी के तौर पर बच जाएगी। तो वहाँ पर एक मायावती के लिए सोनिया गांधी लगातार प्रयास करेंगी।
सोनिया गांधी और मायावती में इतनी कोई अनबन भी नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के फैसलों से मायावती कभी कभार नाराज हो जाती हैं। तो वो एक रणनीति बनाई जा रही है जिसके तहत तमाम चुनौतियां हैं। इसीलिए बार बार कोशिश है कि मायावती को साथ लाया जाए, लेकिन मायावती अभी साथ नहीं आ रही। उनका फैसला है एकला चलो का। अब सोनिया गांधी इस पर क्या करती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी, जैसा कि हमने आपको बताया, हो सकता है राजनीतिक रूप से सक्रिय हो और ये उनका आखिरी लोकसभा चुनाव हो और इस आखिरी लोकसभा चुनाव को यादगार जोर बनाना चाहेंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।